बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनियां कैश परचेज दो रीज़न की वजह से अलाउ करती हैं। एक तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, ये एक कमेंट्स आए हैं मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब, इन्होंने लिखा है कि कंपनियां अर्जेंट आइटम के लिए कैश अलाउ कर देती हैं कि जैसे जब कोई आइटम अर्जेंट रिक्वायर्ड होगी तो कंपनी कहेगी कि आप इसको कैश पे परचेज कर लें। देखें, अर्जेंट और एमरजेंसी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कंपनियां एमरजेंसी के टाइम पे कैश अलाउ करती हैं, अर्जेंट के टाइम पे कैश अलाउ नहीं करती। अर्जेंट से मुराद है कि आपको अभी चाहिए, तो वो जो अर्जेंसी है वो आपके लिए अर्जेंसी है कि आपको अर्जेंट है। देखिए, समझें कि वेंडर को अर्जेंट नहीं है। वेंडर के पास अगर चीज़ें पड़ी हैं, वो आपका रजिस्टर्ड वेंडर है, उसके पास चीज़ें पड़ी हैं और उससे ऑलरेडी काम चल रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि वेंडर तो आपको क्रेडिट पर देने के लिए तैयार है। अब अर्जेंट जो है वो सिर्फ आपके एंड के ऊपर है। आपको एंड यूज़र कह रहा है या स्टोर वाले कह रहे हैं कि ये आइटम अर्जेंट है, अभी चाहिए या आज ही चाहिए, तो वेंडर को तो नहीं पता कि आपको अर्जेंट चाहिए। तो आपकी लिस्ट में जितने भी वेंडर रजिस्टर्ड हैं, 8-10 लोग अगर अवेलेबल हैं, तो आप उनको फ़ोन करें, उनसे पूछें कि हमें ये आइटम चाहिए और इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो क्या आप सप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरे को करें, फिर तीसरे को करें, तो जितने भी लोग अवेलेबल हैं फ़ोन पे उनसे पूछ लें। अगर वो कहे हाँ आइटम अवेलेबल है, ये प्राइस है, तो उसे कहे भाई कोटेशन फॉरवर्ड कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आपने फ़ोन के ऊपर उनसे रेट लिए, उनको नोट किया, उसका कंपैरिजन बनाया और मीनवाइल उनसे कोटेशन जो फिज़िकल फॉर्म में ईमेल या कुछ आए वो ले ली। तो अब आपने कंपैरिजन बनाया, उसका पीओ बना के उसको ऑर्डर कर दिया कि भाई ऐसे करो शाम तक ये चीज़ें भिजवा दो। या अगर वेंडर के पास चीज़ें पड़ी हैं, वो कहता है जी पड़ी हैं, आप उसे कहते चीज़ें भिजवाओ, मैं आपको पीओ इशू कर रहा हूँ। तो इस तरह से अर्जेंट तो कुछ नहीं हुआ ना। अगर मतलब आपके लिए अर्जेंट था तो वेंडर तो आपको देने को तैयार है। तो अर्जेंट में तो कोई कैश परचेज नहीं होती, यानी ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है कि जी अर्जेंट रिक्वायर्ड है तो कैश पे ले लो। हाँ, एमरजेंसी में कैश परचेजेस हो सकती है। और एमरजेंसी क्या है, जैसे कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई और ऐसी इमरजेंसी जिसमें कंपनी का अगर वो आप नहीं करते तो लॉस हो सकता है। और वो जो एमरजेंसी की पोजीशन होती है तो उसमें तो यहाँ तक होता है कि आपको किसी भी सीनियर से अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन एक्ट करें, क्योंकि आपको समझ आ रही है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो उस नुकसान से बचने के लिए जो आप अमल करते हैं उसको एमरजेंसी को कवर करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लड तो मतलब एक बड़ा इंसिडेंट है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई सीवरेज का प्रॉब्लम आ गया और आपकी बेसमेंट में पानी जा रहा है, जहाँ पे आपकी कंपनी का रिकॉर्ड पड़ा है, कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है या कोई ऐसी चीज़ जो कीमती है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप पहले अप्रूवल के इंतज़ार में बैठेंगे कि मैं बॉस से जो कि मीटिंग में मसरूफ़ है उनको डिस्टर्ब करूँ, उनसे अप्रूवल लूँ, फिर मैं जाकर कोटेशनें कॉल करूं, फिर मैं वेंडर से पूछूं? तो आप इस सारे प्रोसेस को बाईपास करते हुए फ़ौरन ही जो भी आपने इंतज़ाम करना है, आपको सीमेंट चाहिए, कोई रेत चाहिए, मिट्टी चाहिए, जो भी आपने उस सीवरेज को ठीक करवाने के लिए या सीवरेज के आगे कुछ बंद बांधने के लिए आपको चाहिए, तो आप फ़ौरन करेंगे। कैश पे करें, क्रेडिट पे करें, वेंडर को बुलाएं, फ़ौरन करके उसको रोकेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कि जी ये इमरजेंसी थी तो इसलिए मैंने ये इंतज़ाम करवा दिया। और इसमें एडमिन वाले हो, प्रोक्योरमेंट, जिस बंदे के भी रिलेटेड वो उस वक्त वो इंसिडेंट जो हो रहा है, इमरजेंसी जो चल रही है, वहाँ पे जो भी कंपनी का एम्प्लॉई है वो फ़ौरन कर देगा ताकि लॉस ना हो। तो ये तो डिफरेंस है कि इमरजेंसी और होती है और अर्जेंट और होता है। अर्जेंट में आप कैश परचेज नहीं कर सकते, हाँ इमरजेंसी में आप कैश परचेज कर सकते हैं। लेकिन वो दो रीज़न जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रूटीन में कंपनीज में लॉ होती हैं कि आप इनकी वजह से कैश परचेज कर सकते हैं, उनमें नंबर 1 तो स्मॉल ट्रांजैक्शन होती हैं। छोटी छोटी अमाउंट की जो भी परचेजेज होती हैं उसके लिए कैश की लिमिट डिफाइन कर ली जाती है। जैसे कि आपने अगर 5,000 तक की चीज़ें परचेज करनी है तो आप कैश पे ले सकते हैं, या आपने 2,000 तक कोई चीज़ लेनी है तो आप कैश पे ले सकते हैं। आपको उसके लिए कोटेशन कॉल करना, कंपैरिजन बनाना, पीओ इशू करना, फिर पेमेंट फॉरवर्ड करना, फिर उसका चेक बने, तो ये जो सारा हैजल हो रहा है, जो लंबी लाइन लगी हुई है ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करने के लिए, वो ख़त्म हो जाती है। आपने अपने पेटी कैश में से या इम्प्रेस्ड मनी में से, पेटी कैश इम्प्रेस्ड दोनों एक ही मतलब होता है, तो वो कैश जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है
वो इम्प्रेस मनी है या पेटी कैश है, उसमें से आपने पैसे निकाले और वो चीज़ परचेज की, उसका बिल लिया और अपने दराज में रख लिया और वो चीज़ एंड यूज़र को भिजवा दी। तो ये है कैश परचेज। अब आपको नेक्स्ट डे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, फिर अगले दिन कुछ की ज़रूरत है, फिर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब 100 रुपये वाली, 500 रुपये वाली, 50 रुपये वाली। तो ये जितनी भी छोटी छोटी अमाउंट की चीज़ें होंगी उस डिफाइन अमाउंट के अंदर, जैसे 5000 तक आपको अलाउड है कि 5000 तक की जो भी आइटम हो वो आप कैश पे ले लें। तो जब आपके पास जो आपका पेटी कैश है वो नियर टू एंड हो, ख़त्म होने वाला हो, तो आप वो सारे कैश के वोचर जो हैं वो निकालें, उनको बाइंड करें और उनके ऊपर एक वोचर लगाएं जो अकाउंट्स को या कैशियर को आपने देना है। तो वो सारी स्लिपें आपने एक ही वोचर के साथ लगाई, उसकी अमाउंट से 50,000 बनती है, 10,000 बनती है, जितनी भी अमाउंट बनती है वो सारी अमाउंट आपने कंपाइल की और एक ही वोचर अपने बॉस से साइन करवाया, कैशियर को वोचर दिया और उतनी पेमेंट रीइंबर्स करवा ली। यानी कैशियर ने आपको उस वोचर के इक्विवेलेंट कैश आपको रिटर्न कर दिया, आपका पेटी कैश फिर पूरा हो गया। और वो एक वोचर जो है जिसमें के कोई 20, 25, 30 ट्रांजैक्शन होंगी 100, 200 रुपए की, वो सारी एक ही एंट्री में कवर हो जाएंगी। यानी आपकी एक ही एंट्री अकाउंट्स वाले डालेंगे कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में 30,000 की कैश परचेजेस की यकम से लेके 10 तारीख तक, और ये उसके स्लिपें हैं और ये उसका वोचर है। तो अब अगर वो जो 30 पीछे स्लिपें लगी हुई हैं वोचर के, अगर आपको 30 दफ़ा अपने बॉस से उसकी परमिशन लेने जाना पड़ता, बॉस आपका किसी मीटिंग में होता या वो फाइनल अथॉरिटी जो अप्रूव करती है परचेजेस को, वो डायरेक्टर हो, जीएम हो या कोई ऑनर हो, तो आप हर 100-200 के ट्रांजैक्शन के लिए पहले जाके उनसे अप्रूवल लेते, पूछते, साइन को आते, फिर उसका वही प्रोसेस जो परचेज का होता है कि जी आपने कोटेशंस कॉल करनी है, आपने पीओ बनाना है, तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। आपने खुद ही अमाउंट को देखा, अच्छा ये विद इन लिमिट है, आपने जाके कैश परचेज की, उसकी स्लिप जो बिल था उसको रख लिया। अब सारे बिल जमा होते जा रहे हैं और आपने जब आपके पास पेटी कैश नियर टू एंड है, ख़त्म होने वाला, तो आपने सारे स्लिपें निकाल के एक वोचर बनाया और अपना कैश वापस ले लिया और वो एक एंट्री जो है अब आगे अकाउंट्स में जाएगी। और अकाउंट्स वाले भी इजी है कि एक ही एंट्री हो रही है, 30 एंट्री नहीं हो रही। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से लोगों का, स्पेशली एग्जीक्यूटिव का टाइम बचता है, स्टाफ का टाइम बचता है, अकाउंट्स वालों का बचता है, तो सारा प्रोसेस जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप छोटी छोटी अमाउंट की जो परचेजेस हैं वो कैश पे कर सकते हैं इस वजह से। और नंबर 2 है कि आपका वेंडर आपको क्रेडिट नहीं दे रहा, तो फिर भी आप कैश पे चले जाएंगे और उसके लिए भी फिर आपकी प्रोसेस, आपका प्रोक्योरमेंट का वही होगा कि आपने कोटेशन कॉल की, कंपैरिजन बनाया, फाइनल किया और जो भी जिसको ऑर्डर देना है उसको पीओ देंगे, लेकिन उस पर लिख देंगे कैश अगेंस्ट डिलीवरी। तो जब आपको डिलीवर होंगी गुड्स तो आप उसको कैश का चेक दे देंगे, वो भी कैश ही ट्रीट होगा, क्योंकि सेम डे उसको पेमेंट हो जाती है, उसके अकाउंट में जाएगा और पेमेंट हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो कैश अगेंस्ट डिलीवरी होता है ये उस वक्त होता है जब आपका वेंडर इंसिस्ट करे कि जी मैं क्रेडिट पे नहीं जाऊंगा, मुझे कैश ही चाहिए। ये किस वक्त होगा? ये जैसे अगर आप पीछे देखें जो कोविड का टाइम था पीछे 8-10 माह का, तो इसमें बहुत सारी प्रोटेक्शन की चीज़ें जो है बिल्कुल मार्केट से गायब हो चुकी थी या उनकी प्राइसेस डबल ट्रिपल हो चुकी थी और कोई भी बंदा उनको कैश के अलावा सेल नहीं कर रहा था। जैसे कि फेस मास्क था, हैंड सैनिटाइज़र थे, कोई टेम्परेचर गन थी या जो भी प्रोटेक्शन रिलेटेड चीज़ें थी कोविड के रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें कैश पे और ज़्यादा कीमत पे सेल हो रही थी। और वो रेगुलर वेंडर जो कंपनीज को हर मंथ फेस मास्क, जैसे कि हम फेस मास्क की एग्जांपल ले लेते हैं कि अब फेस मास्क फूड इंडस्ट्री, फार्मा में कॉमनली यूज़ होते हैं और मंथली यूज़ होते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उनके पास वेंडर भी होते हैं जो सप्लाई करते हैं और वो क्रेडिट पे दे रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान जितने भी वेंडर थे उन्होंने कैश सेल को प्रेफर किया, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल मटेरियल था वो कैश पे सेल, लोग कैश पे लेने के लिए तैयार होते थे। तो उन्होंने कंपनी, जो भी उनकी कंपनीज थी, उनसे कहा कि भाई हम कैश पे देंगे, हम क्रेडिट पे नहीं देंगे, क्योंकि इसमें इस वक्त मार्केट में कैश सेल हो रही है, हमारी जो आइटम है वो कैश पे निकल जानी है, तो हम क्यों आपको क्रेडिट पे दें, या इस वक्त क्वांटिटी कम है तो जो भी अवेलेबल है आप जल्दी जल्दी उठा लें, ये ना हो कि क्वांटिटी बाद में आपको ना मिले। तो इस तरह की अफरा तफरी में या सिचुएशन में
फिर कंपनियों ने भी कैश पे किया और इसी सूरत में कंपनी लॉ कर देती है कि अगर वेंडर बज़ेद है कि नहीं मैंने कैश पे देना है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो आप उसको कैश लॉ कर देते हैं, कंपनी कैश लॉ कर देती है, तो कैश परचेज दूसरी ये रीज़न है। तो इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से कैश परचेज कंपनी लॉ करे। नंबर 1 छोटी ट्रांजैक्शन हो, स्मॉल अमाउंट की, तब भी कैश पे परचेज होती है। और नंबर 2 वेंडर अगर बज़ेद है कि नहीं मुझे कैश ही चाहिए और वो उसी से मिल सकती है आइटम और आपके पास कुछ और सोर्स नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर भी आप उसको कैश पे परचेज कर लेते हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।